स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी आइलैंड, न्यूयॉर्क, यूएसए वर्चुअल टूर का आनंद लें। 2007 में न्यूयॉर्क के ऊपर शूट किए गए वर्चुअल टूर में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर एक नया पैनोरामा जोड़ा गया है। दुर्भाग्य से पायलट स्टैच्यू के 100 मीटर करीब जाने का वादा करने से पहले करीब नहीं जा सका। इस मामले में हम पर्यटकों को लिबर्टी के सिर पर मुकुट के अंदर चलते हुए देखेंगे। अच्छा, सिलाई मशीन, मुक्केबाजी की लड़ाई। रूस और स्वतंत्रता के बीच क्या समानता है? सही उत्तर एक मूर्ति है। यह विशेष और दुनिया भर में प्रसिद्ध न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। फ्रांसीसी नागरिकों का यह उपहार अमेरिकी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ को समर्पित था, जो शहर और पूरे देश का विजिटिंग कार्ड बन गया। स्वतंत्रता और लोकतंत्र का प्रतीक। हालांकि चेहरे और शरीर के लिए एक प्रतीक का प्रोटोटाइप था। इसहाक जिंगर की पत्नी, जो इसी नाम की सिलाई मशीनों की निर्माता थी। ऐसे विशाल उपहार आश्चर्य के रूप में नहीं दिए जाते हैं और उदार इशारे के विवरण पर सदियों से चर्चा की जाती रही है। आपसी सहमति के अनुसार अमेरिका को एक कुर्सी बनानी थी और फ्रांस को मूर्ति बनाकर उसे अमेरिका में स्थापित करना था। हालांकि 19वीं सदी के अंत में अटलांटिक महासागर के दोनों ओर पैसे की कमी थी। निस्संदेह जल्दी या बाद में, बल्कि बाद में, क्योंकि उपहार वर्षगांठ के लिए 10 साल देर से था, धन मिल गया। मूर्ति निर्माण के लिए जर्मन कंक्रीट, एक सोले की सामग्री और रूसी तांबे मूर्तिकला की सामग्री का उपयोग किया गया था। ऐसा माना जाता है कि मूर्ति के लेखक मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी हैं। लेकिन ये स्मारक न केवल उनके प्रयासों से बल्कि प्रसिद्ध एफिल टावर के लेखक जाने माने गुस्ताव एफिल के लिए भी धन्यवाद के साथ दिखाई दिया। वास्तव में उन्होंने आंतरिक संरचना को डिजाइन किया जो मूर्तिकला को स्थायित्व देता है। काफी लंबे समय से यूएस लाइटहाउस सेवा स्वतंत्रता के मुख्य प्रतीक को अच्छी स्थिति में बनाए रखने के लिए प्रभारी रही है, लेकिन फिर इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया और यह राष्ट्रीय उद्यान सेवा की जिम्मेदारी का क्षेत्र बन गया। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई आधार के शीर्ष भाग से मशाल तक 46.05 मीटर है। अगर हम मूर्ति को उसके कुर्सी के साथ मापें, तो जमीन से मशाल के शीर्ष तक की ऊंचाई 92.99 मीटर है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के छोटे हिस्से भी छोटे आकार से बहुत दूर हैं। केवल इसकी नाक 1 मीटर से अधिक लंबी है। प्रतिमा के मुकुट में 7 किरणें हैं। वे 7 समुद्रों और 7 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर चढ़ने के लिए 192 कदम पार करने पड़ते हैं। जमीन से मुकुट तक 354 कदम हैं, लेकिन मशाल पर्यटकों को देखने के लिए बंद है। इस तरह के खजाने को सुरक्षित करना आसान काम नहीं है और मूर्ति कई बार क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उदाहरण के लिए 1916 में पड़ोसी द्वीप पर हुए विस्फोट के झटके ने लिबर्टी और विशेष रूप से इसकी मशाल को घायल कर दिया था। लेकिन 1982 में जीर्णोद्धार के बाद मूर्ति में एक लेजर रोशनी लगी है जो इसे अंधेरे में चमकने देती है। 80 के दशक में ये स्मारक प्रसिद्ध जादूगर डेविड कॉपरफील्ड की चाल का शिकार बन गया था।
पोर्टेबल रेडियो ट्रांसमीटर। रडार और रोशनी की मदद से वह समझ सकता था कि मूर्ति कुछ समय के लिए गायब हो गई थी। वर्तमान समय में स्मारक को भ्रमण के लिए खोल दिया गया है, हालांकि समय समय पर इसे देखने की क्षमता सीमित है। जैसा कि 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी कृत्य के बाद था। यदि आप सबसे ऊंचे बिंदु, यह अब एक मुकुट है, तक चढ़ते हैं, तो आप न्यूयॉर्क हार्बर और मैनहट्टन के दक्षिण छोर के मनोरम दृश्यों की प्रशंसा कर सकते हैं। लेकिन इस विशालकाय को किसी बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखना कहीं अधिक दिलचस्प है। मैं आपको इस आकर्षक यात्रा का अनुभव करने का प्रस्ताव देता हूँ। Like, comment, and subscribe.